शहर तो शहर, जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी सीएए का पूरा विरोध देखा जा रहा है। जिले के लगभग हर प्रखंड में बड़ी संख्या में लोग सीएए के विरोध सड़कों पर उतर रहे हैं। इसी क्रम में आज मनिहारी के नवाबगंज, दिलारपुर और बोलिया आदि क्षेत्र में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और उन्होंने सरकार के विरोध नारेबाजी करते हुए सड़कों को जाम कर दिया। ये सभी लोग सरकार से सीएए को वापस लेने की मांग कर रहे थे। गाँव में आक्रोश प्रदर्शन पूरा दिन जारी रहा। इस दौरान नवाबगंज के नजदीक दिलारपुर में कुछ लोगों के बीच आपस में मारपीट हो गई। धीरे धीरे इस मारपीट ने तनाव का रूप ले लिया। तनाव बढ़ता देख पुलिस अधीक्षक विकास कुमार स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में ले लिया। उधर प्राणपुर में भी हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और सरकार से इस कानून को वापस लेने की मांग की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बस्तौल के नजदीक NH 81 को पूरी तरह जाम कर दिया। ये सभी प्रदर्शनकारी सड़कों पर टायर जलाकर अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे थे। इधर फलका में भी सीएए के विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों की संख्या काफी अधिक थी। इन सभी लोगों ने महेश चौक से लेकर फलका बाजार तक पूरे बाजार को बंद करवा दिया। इस दौरान सभी प्रदर्शनकारी सरकार के विरुद्ध नारेबाजी कर रहे थे। सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन द्वारा भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने नहीं की होती तो तुलसीदास पे चले जाने दम नहीं था। रूहानियत के साथ इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज आपने एकजुट होकर इस संघी सरकार को अपने आए दिन हम अखबार का पन्ना जो खोलते हैं, रेप, बलात्कार, लूट और यही से भरा हुआ रहता है अखबार, महंगाई से भरा हुआ। लेकिन सरकार हमको क्या दे रही है? NRC, CAA। सरकार को जबकि अभी NRC बलात्कार के विरुद्ध में एक कानून बनाना चाहिए तो सरकार बना रही है NRC के विरुद्ध। परेशान हो जाते हैं, लोगों का घर दे जाता है, ऐसे में लोग डॉक्यूमेंट्स कहाँ से देंगे? ये सरकार तानाशाही की सरकार है और ये सरकार कहती है झारखंड के रैली से कि आप जो दंगाई देख रहे हैं उसमें कपड़ा पहचाने, ये सरकार लिबास के नाम पे लोगों को बांट रही है। जो कि गंगा जमुनी तहजीब को लेकर यह राष्ट्र चला आ रहा है, उस राष्ट्र को तोड़ने का प्रयास है। अगर यह लागू होता है तो एक बड़ा तबका इस भारत से अलग होने के लिए मजबूर हो जाएगा और जो हम लोग नहीं चाहते हैं। उधर बारसोई प्रखंड में भी आक्रोश प्रदर्शन का दौर लगातार जारी रहा। राजद के पूर्व विधायक मोहम्मद सदीक के नेतृत्व में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने ब्लॉक चौक को जाम कर इस कानून को वापस लेने की मांग की। जो देश का ज्वलंत मुद्दा है उससे भटकाने के लिए एक तमाशा करके छोटी लकीर के सामने बड़ी लकीर लोग को डाइवर्ट कर रही है। सबसे बड़ी समस्या इस देश में बेरोजगारी है, अशिक्षा का माहौल है, स्कूलों को अच्छा फंड नहीं मिल रहा है, बच्चों की पढ़ाई ठीक नहीं हो रही है। उससे मुद्दे को भटकाने के लिए सरकार NRC का मुद्दा खड़ा करके लोग को डाइवर्ट कर रही है। हसनगंज प्रखंड में भी सीएए के विरुद्ध आज बुलाई गई बंदी का मिला जुला असर दिखाई दिया। इस दौरान लोगों ने पूर्णिया, सपनी मार्ग, लेल्हा चौक, भसना चौक, हसनगंज बाजार और बबिया मोड़ जैसी कई चौक चौराहों पर आक्रोश प्रदर्शन करते हुए इस कानून को वापस लेने की मांग की।
लेकर हम लोग का जानकारी है कि मोदी जी अभी अमित शाह जो बोल रहे हैं कि हिंदू, सिख, ईसाई जो दूसरा देश से जो आएगा उसका नागरिकता दिया जाएगा, लेकिन मुस्लिम को छोड़ के बोल रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ प्रदर्शन किए। बलरामपुर में भी आज इस विरोध प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे थे। बलरामपुर के तेलता चौक पर बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन कर सड़क को जाम कर दिया। अंदर में भी दौड़ा दिए घोड़े, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। मैं कहना चाहूँगा नरेंद्र मोदी से और करीब बात अमित शाह से कि तुम लोग सेकुलर कंट्री है ना, फिर सेकुलर का मतलब महत्व क्या हो रहेगा। हम सेकुलर हैं, जो भी यहाँ पे मतलब हमारा राइट दिया गया है उनका उल्लंघन नहीं कर सकते आप, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो ये पहले तो कानून जो हमारा भीमराव अम्बेडकर हमें संविधान बना के दिया, तो उनको मतलब आप कैसे तोड़ रहे हैं। अब उनके खिलाफ है ना ये कानून, ही तो बुनियादी ये कानून जो है संविधान के बुनियादी रूल के खिलाफ है। जो IAS IPS बनेगा, अरे वो कहाँ चला गया, ये कैसे बच्चों को अगर आज आप अगर मारेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। हम तो पढ़ने के लिए गए थे वहाँ पे, हम वो लड़ने के लिए नहीं गए थे। और ये जो प्रोटेस्ट का हक है, जो मैं प्रोटेस्ट कर रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान और हिंदुस्तान की जो बिल्कुल जो संविधान है वो हमें इजाज़त देती है कि हम अपने आवाज़ को ये करें। राइट टू क्वेश्चन हमारे पास है, राइट टू एजुकेशन भी हमारे पास है, सब चीज़ की राइट हमारे पास है। हम वहाँ पढ़ रहे थे, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपनी आवाज़ को उठा रहे थे, लेकिन पुलिस जो है दंगाई पुलिस है। जो पुलिस RSS के गुंडे हैं, वो पुलिस नहीं थी बल्कि वो RSS के गुंडे थे। वो RSS की वर्दी में, RSS के लोग पुलिस की वर्दी में आकर बच्चों पर जो लाठीचार्ज कर रहे थे। इसके लिए इसलिए हल्ला किया जा रहा है, इसलिए ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि ये कानून 100% गैर संवैधानिक बनाया गया है जी। अगर इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। और आप लोग गाड़ी पे लिखे हैं, ये संविधान के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है। और आप लोग गाड़ी पे लिखे हैं कि NRC वापस लो। अभी तो NRC लागू भी नहीं हुआ, आप लोग गाड़ी में कैसे लिख दिए कि NRC वापस लो। NRC वापस लाने की बात माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने उसी पटल पर बोला है जिस पटल पर ये कानून पास हुआ है। ये हम सब जानते हैं जी, उसमें तो बोला था, ने उसे देखा है जी, वो तो बोला था, कई बार 50 बार बोल चुका है कि मैं NRC लागू करके रहूंगा। तो लागू तो नहीं हुआ ना, अभी लागू नहीं हुआ है तो आप करेंगे ना। अगर आपने कह दिया लागू नहीं हुआ है ना, होगा ना। तालिबाना हुकूमत नरेंद्र मोदी की जो सरकार है जी, ये NRC और CA बिल, इससे पहले जो है 3 तलाक बिल, इससे पहले जो है बाबरी मस्जिद का मामला, बताइए। तो ये सब जो है ये नाटक जो कर रही है सरकार, इसी के खिलाफ में आज जनता जो है ये जाग चुकी है। और इसका हम मजम्मत करते हैं कि यहाँ भारत में जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, सभी लोग यहाँ के नागरिक थे और हैं और रहेंगे। CAA के विरोध का असर मनसाही प्रखंड में भी पूरी तरह छाया हुआ था। इस दौरान मनसाही के हफला चौक पर बड़ी संख्या में लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। एक साथ हैं, रहेंगे, एक साथ हैं, एक साथ हैं। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, संविधान की रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। और ये है कि CAA जो एक्ट बना है और NRC जो लागू हुई है, इसके विरोध में हम लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो एक्ट है हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को बांटने वाली है, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार इस बिल को वापस ले, नहीं तो ये धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग करते रहेंगे। आज जो हम लोग यहाँ रोड पे खड़े हैं और सुबह 5 बजे से निकल कर आके ठंडी में हम लोग सारा लोग हिंदू मुसलमान सबको मिलके आज NRC बिल का विरोध कर रहे हैं और यह विरोध जारी रहेगा, सब दिन रहेगा जब तक NRC वापस मिलेगा। कुर्सेला में भी CAA को लेकर विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों की संख्या काफी अधिक थी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने SH-77 से लेकर NH-31 को भी पूरी तरह जाम कर दिया। सभी प्रदर्शनकारी इन सड़कों पर चटाई बिछाकर सड़क पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान कई घंटों तक इन दोनों मुख्य मार्ग पर आवागमन बाधित रहा। इन प्रदर्शनकारियों ने बरारी के राजद विधायक नीरज यादव भी शामिल थे। बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। नागरिक संशोधन बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। मोदी जी हाय 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 हाय, भारत के प्रधानमंत्री हाय हाय हाय, भारत के प्रधानमंत्री। नागरिक संशोधन बिल के विरोध में हम लोगों ने आज चक्का जाम किया है। यह बिल जन विरोधी है,
और काला कानून है भारत के इतिहास में, संविधान के अनुकूल नहीं है, यह संविधान के विपरीत है। इसीलिए हम लोग बिहार को बंद किए हुए। हम लोग मरते दम तक नागरिकता संशोधन बिल पारित नहीं होने देंगे। ये हमारा गठबंधन का निर्णय है, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का निर्णय है, ये तेजस्वी जी का निर्णय है। आदरणीय राष्ट्रीय जनता दल के तमाम महान कार्यकर्ता, महान नेता लोगों का ये आह्वान है। आज कुर्सेले नहीं बल्कि पूरा बिहार बंद है और इसका बदला नहीं, बदले की भावना से सरकार ताक रही है। अगर आप पिछड़ा की बात कर रही है, हिंदू मुसलमान की बात कर रही है, ये बहुत खैरजनक बात है। देश में आग लगी हुई है। आज दिल्ली का स्थिति देखिए, आज वहाँ का स्थिति देखिए। आज इनको महाराष्ट्र से धक्का लगा है, अब इनको झारखंड में भी धक्का लगेगा। कदवा की कई पंचायत भी आज प्रदर्शनकारियों के विरोध का प्रत्यक्ष गवाह बनी। कुरुम हाट के अलावा दिलशादपुर, बनिया टोली और भैलागंज आदि गांवों में भी हजारों की संख्या में लोगों ने आक्रोश प्रदर्शन करते हुए इस कानून को वापस लेने की मांग की। इसी दौरान लोगों ने सड़कों को जाम कर आवागमन बाधित कर दिया। इसकी सूचना मिलते ही बलिया बेलोन थाना प्रभारी दिनेश कुमार वहां पहुंचे और सभी को समझा बुझाकर जाम को हटवा दिया। इधर आजमनगर प्रखंड में भी इस बंदी को लेकर आज दिन भर गहमा गहमी का माहौल देखा गया। बड़ी संख्या में लोग केसरी चौक पर जमा हुए और उन्होंने सरकार से इस कानून को वापस लेने की मांग की। और ये जो हुआ इससे आगे भी भयंकर होने वाला है। अभी हम लोग गांधीवादी जो रास्ता है उसको इख्तियार किए हुए हैं। आगे की क्या रणनीति क्या है? सुभाष चंद्र बोस भी बनेंगे, इसमें नो डाउट। राजद के बैनर तले लालू राबड़ी के तेजस्वी के नेतृत्व में हम लोग एनआरसी के कुछ भी हद तक पार कर सकते। जिले के अहमदाबाद प्रखंड में भी आज की बंदी का अच्छा खासा असर देखा गया। प्रखंड के लगभग हर पंचायत में लोग सड़कों पर उतरे और सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे थे। अरे दिल्ली पुलिस पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। सहेंगे नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। सारा स्टूडेंट, भारतीय स्टूडेंट जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। दिल्ली प्रशासन मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। दिल्ली युवा जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। नहीं सहेंगे, भारत का काखाने नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। काला कानून वापस लो। आपके घर और दुकान की सुरक्षा के लिए सबसे अनिवार्य, अगर कहीं भी लग जाए आग तो रखें अपनी सुरक्षा अपने साथ। अग्निशामक यंत्र, पाउडर और CO2 से लेकर क्लीन एजेंट तक सभी प्रकार के हाई क्वालिटी के अग्निशामक यंत्र हमारे यहाँ उपलब्ध है। सती सिक्योरिटी, MG रोड कटिहार, नियर रेमंड शोरूम। फोन नंबर 06452242570, मोबाइल नंबर 9430029220। प्रत्येक स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, होटल, हॉस्पिटल, बैंक एवं शोरूम में अग्निशामक यंत्र लगाना कानूनी रूप से अनिवार्य है। शानदार एक्सचेंज ऑफर, LED टीवी और केंट RO वाटर प्यूरिफायर लेने वालों के लिए खुशखबरी। अपनी कोई भी पुरानी टीवी या कोई भी पुराना RO लेकर आए और नई LED HD टीवी तथा नया केंट RO लेकर जाएं और 3000 रुपए की छूट पाएं। जल्दी करें, यह एक्सचेंज ऑफर सीमित समय के लिए है। संपर्क करें
सतीश सिक्योरिटी, MG रोड, कटिहार। मोबाइल नंबर 9430029220, 9297979700। फोन नंबर 06452242570। हमारे यहाँ सभी प्रकार के अग्निशामक यंत्र भी उपलब्ध हैं।